ये लोग जो है रिवर के साइड में रहने लगे, ठीक है। इनिशियल स्टेज में ये लोग जो है रिवर के साइड में रहने लगे, ठीक है, साथ में रहने लगे, ठीक है। तो साथ में रहेंगे तो पानी चाहिए और फूड भी चाहिए। फूड के लिए धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कृषि क्षेत्र में जो है विकास हुआ, फूड में कृषि क्षेत्र में विकास हुआ। और कृषि क्षेत्र में विकास होने के बाद, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होने के बाद ही उनको एक स्टेबल फूड मिला था। हम चिकन मटन डेली बेसिस में नहीं खा सकते, पनीर भी डेली बेसिस में सुबह शाम रात दिन नहीं खा सकते, लेकिन हम दाल चावल रोटी डेली बेसिस में खाते हैं। इट्स लाइक ए स्टेबल फूड। तो एग्रीकल्चर के बाद स्टेबल फूड मिला। स्टेबल फूड मतलब जिसको हम लोग डेली बेसिस में खा सकते हैं, ठीक है। तो स्टेबल फूड मिलने के बाद इंसान का क्या हुआ था? स्टेबल फूड मिलने के बाद कि एक साथ लोग रहने लगे, ठीक है। तो सेटलमेंट का डेवलपमेंट हुआ होगा, डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। जब साथ में रहने एक खाना मिल गया तो डेवलपमेंट, सेटलमेंट का डेवलपमेंट हुआ। तो जब साथ में, जैसे कि लास्ट क्लास में, एक क्लास में बताया था कि जब साथ में हम रहते हैं तब जाके हम आपस में इमोशन या फीलिंग कुछ आती है। चाहे वो दोस्ती वाला फीलिंग हो सकता है, चाहे वो नफरत वाला हो सकता है, चाहे आपको प्यार हो सकता है एक दूसरे से, या दुश्मनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? साथ में रहने के बाद होती है, ठीक है। अब साथ में आप लवासना जाओगे कल के डेट में, तो लवासना जाने के बाद तो वहां पर जोड़ी भी निकलती हैं। अब मुखर्जी नगर में ये सब में कोचिंग आते हैं तो साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, साथ में रहते हैं, कल के डेट में वो जोड़ी भी बन जाते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ भी बन जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? साथ में रहने की वजह से। उसमें से कोई कोई फाइट भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, साथ में रहने की वजह से दुश्मनी आपने किया, साथ में रहने की वजह से आपने जेलसी किया किसी के ऊपर, साथ में रहने की वजह से प्यार हुआ, इमोशन हुआ, फैमिली जागा। तो ये जब साथ में रहने लगे तब जो है कंसेप्ट ऑफ फैमिली वाज डेवलप, ठीक है। सेटलमेंट होने के बाद कंसेप्ट ऑफ फैमिली वाज डेवलप। साथ में रहने की वजह से कंसेप्ट ऑफ फैमिली आया था, ठीक है। और जब कंसेप्ट ऑफ फैमिली आया, जब साथ में ये लोग रहने लगे, ठीक है, तब जाके एक तरफ से सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ था। देन डेवलपमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, एक सिविलाइजेशन का, सभ्यता का उत्पत्ति हुआ। और जो पहला सिविलाइजेशन हुआ था वो क्या है इंडिया में? दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। तो सभ्यता का ऐसे जो है स्टार्टिंग हुआ होगा। कैसे हुआ होगा? पहले रिवर के साइड में रहे होंगे, फिर फूड के लिए जो है एग्रीकल्चर किए थे, एग्रीकल्चर होने के बाद स्टेबल फूड मिल गया लोगों को खाने के लिए। जब खाना पीना सब कुछ हो गया तो साथ में रहने लगे, तो डेवलपमेंट ऑफ द सेटलमेंट, सेटलमेंट का डेवलपमेंट हुआ, रहने लगे साथ में। अब साथ में जब रहने लगे तो आपस में प्यार हुआ, फैमिली का कंसेप्ट आया, फैमिली का जब कंसेप्ट आया और साथ में रहने लगे तो सिविलाइजेशन, सभ्यता होने लगा। सभ्यता, इस तरह से सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ था, ठीक है। नॉर्मली सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ, ठीक है। देन सो ये दिस इज व्हाट, ठीक है। एंड देन लैक, सो उसके बाद क्या है? लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द हाउस, पॉटरी एंड एग्रीकल्चर। हालांकि इस एज में, पेलेलिथिक एज में, ओल्ड स्टोन एज में, वो लोग जो है हाउस के बारे में, घर के बारे में, पॉटरी के बारे में, जो मिट्टी के बर्तन के बारे में, या फिर एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में नहीं पता था। इस एज में नहीं पता था, क्योंकि ये लोग क्या थे? ये लोग हंटिंग करते थे, शिकार करते थे और फूड गैदरर थे। तो उन लोगों को हाउस के बारे में, यानी कि सेटलमेंट था ही नहीं, पॉटरी, मिट्टी के बर्तन के बारे में भी नहीं पता था, और एग्रीकल्चर के बारे में भी नहीं पता था, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज नो नॉलेज और प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। कोई नॉलेज नहीं था कि घर कैसे बनाना है, किस तरह से पॉटरी, मेकिंग द पॉटरी, किस तरह से जो है मिट्टी का बर्तन बनाना है, और किस तरह से एंगेजिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ये करना है, किस कुछ नहीं पता था। दिस डेवलपमेंट केम लेटर। ये सब जो है कृषि का उत्पादन है, या फिर मिट्टी का बर्तन है, या फिर आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस है, ये सब जो है
बाद में आया था, ये पेलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज में नहीं था। ठीक है, अब देखो, अब अगला जो चीज है स्टोन टूल की अगर बात करें, पत्थर के उपकरण की बात करें, द एंशिएंट इंडियन पीपल यूज द अनपॉलिश्ड एंड रॉक स्टोन फॉर द टूल मेकिंग। यहां पर देखो पॉलिश स्टोन नहीं था, ठीक है, यहां पर जो है अनपॉलिश्ड। देखो स्टोन टूल की अगर बात करें, धीरे 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 जो है टूल चेंज होते जा रहा था। ठीक है, मोर शार्पर, धीरे धीरे मोर, अब जैसे कि लोहा का आप इस्तेमाल करोगे, पहले आप सोचिए ना, अब 100 साल पहले जिस तरह से लोहा बनता था, या 50 साल पहले, या 10-20 साल पहले, अब जो है लोहा में जो चीजें बनेगा वो चेंज होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली बात है, इट विल बी मोर शार्पर, इट विल बी मोर कंक्रीट, ये हल्का भी होगा और ज्यादा काम भी करेगा। पहले जमाने में अलग चीजें होती थी, हर एक चीज में, नॉट ओनली इन दिस, मतलब स्टोन टूल के बारे में, आज के डेट में डेवलपमेंट के बारे में देखिए, हर प्रकार का डेवलपमेंट हर चीजों में हो रही है। ठीक है, हर चीज आप देखिए ना, आप लैपटॉप का देखिए, ठीक है, पहले जो है सीपी जो आता था लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है, उसके साथ जो है सीपीयू, कितने मोटे से कितने हेवी से थे, आज के डेट में वजन देखो कितना इजीली हो जा रहा है। ठीक है, सब कुछ, और आजकल तो मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल है। मतलब पहले जमाने का आप मोबाइल में देखोगे तो हर चीज विद्यमान है, कैमरा मोबाइल में अवेलेबल है ना, वीडियो कैमरा मोबाइल में अवेलेबल है, फोटो कैमरा अवेलेबल है, कैलकुलेटर उसमें अवेलेबल है, क्या नहीं है मोबाइल में, उसमें आप पढ़ सकते हो, यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, हैं, उसके साथ साथ जो है स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज कर सकते हो, मतलब हर चीज, टाइम से लेकर, ठीक, कैमरा से लेकर, वीडियो का काम से लेकर, हर चीज जो है मोबाइल में, एक छोटा सा मोबाइल में अवेलेबल है। ये जमाना पहले नहीं था, आप लोगों को पता होगा, फोटो खींचते थे, पहले रील डलना होता था, उसके बाद जो है उसको वॉश करना होता था, ये प्रोसेस जो है 15-20 दिन लगते थे। ठीक है, आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत पता हो तो, ठीक है, ये सब। और एक वॉइस रिफ्रेश कर लीजिए, सोनी कुमारी वॉइस रिफ्रेश कर लीजिए, वॉइस तो ठीक चल रहा है, बच्चे हैं अभी। अब देखो, एक छोटा सा बात कर रहा हूं, पोस्टल सिस्टम का किस तरह से इंक्रीज हुआ है। देखो पहले हाँ, वॉइस क्लियर है, ठीक है, जैसे कि सोनी कुमारी का वॉइस क्लियर नहीं है तो आप रिफ्रेश कर लो, आ जाएगा। हाँ, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉनिटर की बात करते थे पहले, मैं खुद नवोदय स्टूडेंट हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय, कोई है क्या नवोदय स्टूडेंट यहाँ पर? तो पहले मैं हॉस्टल में रहता था, जब 5th क्लास के बाद एंट्रेंस एग्जाम होता है, वहां सेलेक्ट होने के बाद 6th क्लास से आप हॉस्टल में रहते हो। तो पापा अगर मान के चलिए कि, अच्छा प्रीति आप भी हो नवोदय से, वेरी गुड, तो आप अगर जैसे कि मनी ऑर्डर पापा को भेजना होता था तो 7-8 दिन लगता था वहां पहुंचने के लिए। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस को जाएंगे, वहां से कुछ 100 रुपया 200 रुपया उस टाइम पे चाहिए था, ज्यादा चाहिए नहीं था, क्योंकि नवोदय में सब कुछ फ्री होता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपया चाहिए होता है, उतना वो डाल देंगे, वो जाएगा, अलग अलग पोस्ट ऑफिस जाता था, जैसे कि मान के चलिए कि ये इस डिस्ट्रिक्ट में है तो एक शहर जाएगा, वहां से वो डिस्ट्रिक्ट जाएगा, वहां से उस जगह जाएगा, मतलब 7-8 दिन का होता था, कभी कभी 15 दिन भी लगते थे पहुंचने में। ठीक है, खत भी वही चीजें होता था। खत के बारे में तो आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग तो व्हाट्सएप के ज़माने के लोग हो, फेसबुक के ज़माने के लोग, खत तो देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, उस ज़माने में खत हुआ करते थे। ठीक है, गाना भी ऐसा हुआ करता था ना, कबूतर जहाँ जहाँ जा वाला गाना, आज वो सब चलेंगे भी नहीं। ठीक है ना, तो वो आज के डेट में मनी ऑर्डर क्या है? ठीक है, सिंपल, आप गूगल पे करो, फोन पे करो, पेटीएम करो, आराम से सेकंड में जा रहा है लाखों रुपया। ठीक है, उस टाइम पे 200 300 500 रुपया के लिए जो है 7 दिन 10 दिन लगता था, समझ रहे? दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, हर चीज जो है चेंजेस हो रहा है। ठीक है, चेंजेस हो रहा है, उसकी बात हो रही है। देन अभी गाना वैसा आ रहा है ना, 12 महीने में 12 तरीके से प्यार करूंगा रे, ढिंका चिका वाला, पहले जो है कबूतर जा 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 वाला था। चेंजेस हो रहा है, मेंटेलिटी में भी चेंजेस हो रहा है लोगों के मन में। एनीवे, तो हर तरीके से चेंजेस है। तो यहाँ पर देखो, स्टोन टूल में भी अगर मैं बात करूं तो स्टोन टूल में भी इनिशियल स्टेज में अगर स्टोन टूल देखोगे और आज के डेट में जो स्टोन टूल देखोगे, वो अलग अलग तरीके से चेंज होता गया, और एडवांसमेंट के साथ धीरे धीरे और चेंज होता गया। ठीक है, अब देखो, जैसे कि उस टाइम पे जो होते थे, हैंड एक्स हुआ करता था, चोपर हुआ करता था, ये सब मैं पिक्चर में अभी दिखा दूंगा। ठीक है, चोपर हुआ करता था, आप लोगों ने भी, सब लोगों ने नहीं देखा हुआ किस तरह का इस्तेमाल होते थे। ठीक है,
ब्लेड्स हुआ करता था, बुरिन्स हुआ करता था, स्क्रैपर हुआ करता था। तो ये सब नाम से मत घबराइए, ये सब पिक्चर में अभी दिखा दूंगा मैं, ठीक है, ठीक है। हैंडेक्स, चॉपर, ब्लेड, बरिन्स, तो अलग अलग प्रकार के जो इस्तेमाल होते थे, ठीक है। और एक देखो, एक है क्वार्जाइट टूल्स। क्वार्जाइट जो है रॉक का नाम है, क्वार्जाइट, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो पेलियोलिथिक मेन इन इंडिया आर आल्सो नोन एज द क्वार्जाइट, क्वार्जाइट मैन, because the stone tools they made were predominantly crafted from the hard rocks called the quartzite, ठीक है। भारत के पूरा पाषाण पुरुष को क्वार्जाइट पुरुष भी कहा जाता है, क्वार्जाइट मैन, क्वार्जाइट पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है। क्वार्जाइट पुरुष के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए पत्थर के उपकरण मुख्य रूप से क्वार्जाइट नामक एक स्टोन से होता था। तो ये एक स्टोन का नाम है जो कि सबसे स्ट्रांग होता था, ठीक है। वहां से ही पत्थर होते थे, इसलिए इंसान को जो है एक तरफ से उस टाइम पे क्या कहा जाता था, ज्यादातर स्टोन जो है दैट इज नोन एज क्वार्जाइट मैन, ठीक है, भी कहा जाता था, ठीक है। अब देखो, हाँ ये चीजें मैंने बता दिया था। देखो पेलियोलिथिक का लाइफस्टाइल देखो क्या है, हंटर एंड गैदरर, ठीक है। नो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, आज के डेट में इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, ठीक है, इतने सारे कास्ट हैं, ठीक है, इतने सारे रिलीजियन हैं, ठीक है, उस टाइम पे था ही नहीं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, उस टाइम पे कोई कॉम्प्लेक्स सोसाइटी नहीं था। देन इक्वल एसेस टू द फूड, ठीक है, जिसको एक्सलेटेरियन कहा जाता है। इक्वल एसेस टू मतलब फूड जो है एक तरफ से सबको बराबर चीजें चीजें ही मिलती थी। आज के डेट में जैसे कि कोई वेज है, कोई नॉन वेज है, कोई एगिटेरियन है, कोई मंडे थर्सडे नॉन वेज नहीं खाता है, मतलब दुनिया भर की चीजें आज आज के स्टाइल में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, सबको सेम टाइप ही चीजें खाते थे एक तरफ से। नो डोमेस्टिकेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, देखो उस टाइम पे कोई प्लांट्स का, ठीक है, प्लांट्स का या एनिमल का अब तक पशुपालन नहीं होता था। इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं, पेलियोलिथिक लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे नो डोमेस्टिकेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट पशुपालन भी उस टाइम पे नहीं होता था, ठीक है। अब देखो ये सब पत्थर पहले देख लो, जिसको ये है चोपर, पहले पिक्चर देख लो, उसको जो है चोपर, ठीक है, सिंपली ये करने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद जो है ये देखो चॉपिंग टूल्स वगैरह कैसे होते थे, इस तरफ पकड़ के हम उसका इस्तेमाल कर सकते थे, ये वन साइडेड है, ठीक है। उसके बाद देखो इस तरह हैंड एक्स वगैरह होते थे, इस तरह से, इस तरह से उसको इस तरह पकड़ के जो है यूज किया जा सकता था, ठीक है। उसके बाद देखो इस तरह से इस तरफ हम पकड़ के जो है उसका पूरा शार्पर है, इस तरफ भी शार्पर है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। उसको क्लेवर कहा गया है, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग प्रकार का जो है स्टोन स्टोन टूल है, ठीक है, जो मैंने बताया था, ठीक है। तो पहला जो है चोपर, ये जो है चोपर, ये कुछ नहीं है, जैसे खाली आपके समझ के लिए, आपके समझ के लिए है कि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। चोपर यूजिंग बाउल शेप्ड पाइस ऑफ स्टोन एंड हेवी एंड बोल्ड टूल्स वाज क्रिएटेड, ओनली वन साइडेड वाज वर्क। इसका एक साइड, ये जो एक साइड जो है ये पकड़, एक साइड पकड़ सकते हो, एक साइड मार सकते हो, ठीक है। ऐसा उसमें कुछ समझना नहीं है, खाली देखो, खाली आपके समझ के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है चोपिंग स्टूल, ठीक है, ठीक है, जिसका जो है हम इस तरफ भी पकड़ सकते हैं, इस तरफ भी पकड़ सकते हैं, और उसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है हैंड एक्स टाइप है, इस तरफ हम पकड़ के उसका थोड़ा सा शार्पर ज्यादा है, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नैरो टूल्स है, ठीक है, वर्टिकल वर्किंग एज है, नैरो टूल्स है ये, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो ये और भी शार्पर है, ठीक है, क्लेवर, डिफरेंट फ्रॉम हैंड एक्स इन हैविंग द, मतलब हॉरिजेंटल, ये जैसे कि ये शार्पर उस तरफ था, उस तरफ पॉइंटेड उस तरफ था ये, ठीक है। ये क्या है, ये साइड में है, इस तरह है, देखो इस साइड में है, इस तरफ है, ठीक है। उसको जैसे कि आप कुछ चीजें काटोगे, ठीक है, जैसे कि नॉनवेज वगैरह, ऐसे पकड़ के इस तरफ से काट सकते हो, उसको ऐसे पकड़ के इस तरफ से ऐसे काट सकते हो, है ना, ठीक है। तो इस तरह का इस चीजें जो है उस टाइम पे इस्तेमाल होते थे, क्लियर। तो ये सब जो है उस टाइम पे इस्तेमाल होते थे, ठीक है।
क्लियर? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले क्लास में फिर आएंगे। अभी क्लास है आप लोगों का 5 बजे, ठीक है? ठीक है, उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे लोअर पेलियोलिथिक एज, ठीक है? लोअर पेलियोलिथिक एज से शुरू करेंगे अभी, ठीक है? अभी इतना रहने देते हैं अभी के लिए, ठीक है? मिलते हैं फिर कितना बजे? 5। टेक केयर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, ठीक है? और कोशिश करेंगे और अच्छा लगेगा, ठीक है? और मेडिवल हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स आने वाला है, ठीक है? बहुत और शानदार होगा, मजा आएगा आप लोगों को। इकोनॉमिक्स तो मेरा फेवरेट है, ठीक है? इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है? इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है? पॉलिटी में तो कुछ है ही नहीं, और इकोनॉमिक्स तो मज़ा आता है पढ़ाने में और पढ़ने में मज़ा आता है। और मेडिवल हिस्ट्री तो इंटरेस्टिंग है, ठीक है? मैं हमेशा बोलता हूँ मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, राजा रानी और उनके कहानी। चलिए मिलते हैं फिर, ठीक है? तो एंशिएंट जैसे ही खत्म होगा ना, एंशिएंट हिस्ट्री, हम लोग स्टार्ट कर देंगे मेडिवल हिस्ट्री और इकोनॉमी, ठीक है? एक क्लास मेडिवल हिस्ट्री का होगा, एक क्लास इकोनॉमी का होगा, ठीक है? ठीक है, चलिए। कोई डाउट है आज के टॉपिक से तो पूछ लो, कोई डाउट है आज के टॉपिक से? कितना बच्चा है प्री हिस्ट्री के? अगले 2 क्लास में हो जाएगा बेटा, अगले 2 क्लास में हो जाना चाहिए। श्वेता, कितना आवर्स की हिस्ट्री क्लासेस है? देखो मैं आवर्स पे फोकस नहीं करता, आपको जब तक समझ में ना आए और जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट ना हो, ठीक है, तब तक हम लोग करेंगे, ठीक है? आवर्स का मत सोचो आप, ठीक है? सारे सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट होगा और आपको बिना डाउट के होगा, ऐसे नो डाउट लिखोगे तब जाके हम उस दिन एंड करेंगे, ठीक है? आवर्स कोई फिक्स आवर के हिसाब से फिक्स नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है? आप लोगों को सारा प्रीलिम्स और मेंस का टॉपिक क्लियर करेंगे, आपका डाउट को क्लियर करेंगे, नो डाउट लिखोगे तब जाके एंड करेंगे और दूसरा टॉपिक पे आएंगे, ठीक है? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 5 बजे, धन्यवाद, हैं?